दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो के क्वार्टर 2 के नतीजे आए हैं और जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है कि प्रॉफिट गिरा है, लेकिन वो प्रॉफिट गिरा नहीं है। मैं इन सब चीजों को आपको मैं बताऊंगा। 34,773 करोड़ का रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। ऑपरेशनल जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, वो भी इंक्रीज हुआ है और पॉजिटिव मोमेंटम जो है बिजनेस में लग रहा है। अब देखिए, ये ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि प्रॉफिट जो है घटा है, क्योंकि देखिए पिछले साल एक बड़ा फायदा हुआ था। आपको याद होगा, एक स्पेशल डिविडेंड भी आया था। उन्होंने अपने इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन जो बिजनेस है उसका डाइवेस्टमेंट किया था, मतलब उसको बेच दिया था। तो उसकी वजह से एक वन टाइम गेन हुआ था। तो उसकी वजह से ये मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा अभी। तो इसीलिए जो प्रॉफिट्स हैं इस बार थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन ये कम नहीं है। अगर उस बिजनेस को हटा देंगे तो उल्टा पिछले साल लॉस में ही था। अब देखिए, लार्सन एंड टूब्रो या किसी भी इंफ्रा कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी होता है ऑर्डर्स मिलना। तो ऑर्डर्स इस क्वार्टर में 42,000 करोड़ से ऊपर के मिले हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रांग है। और ओवरऑल ऑर्डर बुक जो है लार्सन एंड टूब्रो की 3.3 लाख करोड़ की है। 23% जो बिजनेस है ये भारत से बाहर का है। अब ऑर्डर कहां से मिल रहे हैं? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑर्डर्स कम हुए हैं 14,500 करोड़ से 12,108 करोड़। लेकिन ऑर्डर्स कहां पर बढ़े हैं और मार्जिन कहां ज्यादा है? देखिए, एबिटा मार्जिन समझना बहुत जरूरी है कि रेवेन्यू जो कमा रही है उसमें वो रेवेन्यू जो आ रहा है उसमें पैसा कितना कमा रही है। तो जैसे रेवेन्यू मार्जिन जो है, जैसे हैवी इंजीनियरिंग में है 15%, तो उनकी जो ऑर्डर बुक है 323 से 648 करोड़ हुई है। ये हाइड्रोकार्बन बिजनेस 100 करोड़ से 14,503 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है लार्सन एंड टूब्रो का। 8.3% का इसका एबिटा मार्जिन है। बाकी आईटी कंपनियां जो एलटीटीएस एलटीआई है वो सब अच्छा कर रही है, माइंडट्री अच्छा ही कर रही है। उनकी भी जो ऑर्डर इनफ्लो है इंक्रीज हुई है और लार्सन एंड टूब्रो एज ए पेरेंट उसको फायदा मिल रहा है। 23% का उसका एबिटा का मार्जिन है, बाकी 12% का मार्जिन है फाइनेंशियल एलएनटी फाइनेंस, बट उसका रिजल्ट बहुत ठीक ठाक आया है, बहुत ही खास नहीं आया है। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जस्ट मैं आपको फर्स्ट कट बता रहा हूं रिजल्ट्स का। अगर आप ओवरऑल इनकम देखेंगे तो 31,593 करोड़ से 35,305 करोड़, तो ये इनकम इंक्रीज यहां पर हुई है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर आप यहां पर देखेंगे जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, ये पिछले साल 1410 करोड़, जो इस बार 2135 करोड़ का इस बार है। जो लेकिन इसमें जो ये देखिए, ये जो 10 नंबर है प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, वो 10,650 करोड़ का ऐड हो गया था, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो पिछले साल जो प्रॉफिट था कुछ 5,800 करोड़ का दिखा रहा था, जो इस बार और कम दिखा रहा है 2,231 करोड़ का। तो ये मुझे लगता है एक रीजन है। अगर ओवरऑल मैं बिजनेस की बात करूं तो मुझे लगता है क्वार्टर 2 के रिजल्ट एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, गति शक्ति एक बहुत बड़ा ट्रिगर है लार्सन एंड टूब्रो के लिए, जहां पर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में पीएसयूज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करेंगे। गवर्नमेंट की जो मोनेटाइजेशन का जो प्लान है उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा होगा, इंफ्रा में खर्चा हो रहा है। इस बार हमने देखा इंफ्रा में ऑर्डर्स कम आए हैं, लेकिन ये अगर बढ़ते हैं तो डायरेक्ट लार्सन एंड टूब्रो, अगर इंफ्रा में अगर इंडिया अगर अच्छा करता है तो लार्सन एंड टूब्रो उसका प्रॉक्सी है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। ऑर्डर बुक लार्ज है 3.3 लाख करोड़ की। अगर कोई रिस्क है इंडिया में या इंडिया से बाहर, 23% की बुक है 3.3 लाख करोड़ में, 23% की जो बुक है वो इंडिया से बाहर की है। जनरली मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी बुक है। तो अगर कोई रिस्क है तो वो कोविड का थर्ड वेव है। तो इंटरेस्टिंग समय रहेगा दोस्तों। यहाँ पर और डिटेल में मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, इस रिपोर्ट्स को और डिटेल में मैं आपके सामने मैं लाऊंगा नए टारगेट्स के साथ अगले कुछ दिनों में। उम्मीद है छोटे से वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए